यीशु के संग चले चले सुबह शाम हर राह पर के मैं चलता हूँ। यीशु के संग सिर्फ उसी के संग, धूप में चलूं साय में चलूं, चलूं सुबह शाम हर राह पर के मैं चलता हूँ। यीशु के संग सिर्फ उसी के संग। मसीह यीशु में आप सबको बहुत बहुत सलाम। मैं हूं जेनिफर हमीद और मैं हूं जेसिका हमीद। एक दफा फिर हाजिर हैं आप सबकी खिदमत में प्रोग्राम यीशु के संग चले में आप सबको वेलकम कहते हैं। और हम दुआ गो हैं कि आप सब इस वायरस से महफूज रहें और खुदा हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। लबों पर उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पर उसकी कभी बद्दुआ नहीं होती, वो सिर्फ माँ ही है जो कभी किसी से खफा नहीं होती। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में माँ का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो हमारी तरफ से पूरी AOG टीम की तरफ से आप सब माँओं को हैप्पी मदर्स डे। सो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, अगर आप आज की कहानी कलामी मुकद्दस में से पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं पहला सलाती उसका 3रा बाब उसकी 16 है। तो ये कहानी है उस वक्त की जब बनी इसराइल पर सुलेमान बादशाह हुकूमत करता था और उसकी हुकूमत में हर किसी को इंसाफ मिलता था, हर कोई खुशहाल था और सुलेमान बादशाह की हिकमत की वजह से सब उसकी इज्जत करते थे और उससे डरते थे। तो एक दिन जब बादशाह अपने तख्त पर था तो 2 औरतें जो कस्बियाँ थीं उसके हजूर हाजिर हुई और एक औरत ये कहते हुए आई कि ए मालिक, मुझे और इस औरत को खुदा ने बेटे दिए, हम दोनों को खुदा ने बेटों से नवाजा और ऐसा हुआ कि रात को जब ये औरत सो रही थी तो इसका बेटा मर गया और आधी रात के वक्त जब मैं सोती थी तो इसने क्या किया, अपना मरा हुआ बेटा मेरी गोद में लिटाकर मेरा जीता हुआ बेटा अपनी गोद में ले लिया। और अब वो सुलेमान बादशाह के हजूर लड़ रही थी और एक दूसरे से बहस कर रही थी। पहली ने कहा कि जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने गौर किया कि ये मरा हुआ लड़का मेरा नहीं बल्कि उसका है और वो जीता हुआ लड़का मेरा है। और इसी तरह दूसरी कहने लगी कि नहीं, मरा हुआ उसका है और जीता हुआ लड़का मेरा है। तो इस तरह वो बादशाह के हजूर लड़ रही थी और बहस कर रही थी। तो ये तो बहुत मुश्किल मुकदमा था, तो बादशाह ने ये कैसे हल किया, कैसे पता चला कि वो जीता हुआ बेटा किस औरत का था। वाकई ये बहुत एक मुश्किल मुकदमा था, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि खुदा ने सुलेमान बादशाह को हिकमत और दनाई अता की थी। तब बादशाह ने अपनी हिकमत को इस्तेमाल करते हुए कहा, एक औरत कहती है कि जीता हुआ बेटा मेरा है और मरा हुआ इसका है, और दूसरी औरत भी यही कह रही है कि जीता हुआ बेटा मेरा है और मरा हुआ बेटा इसका है। तो ऐसा करते हैं कि मुझे एक तलवार ला कर दो। इस मुकदमे में तलवार की क्या जरूरत थी? बादशाह ने तलवार क्यों मंगवाई? इस मुकदमे को हल करने के लिए ही तलवार का इस्तेमाल किया गया। बादशाह ने तलवार मंगवाई और जैसे ही तलवार लाई गई तो बादशाह ने हुक्म दिया कि उस बच्चे को 2 हिस्सों में चीर दिया जाए, एक हिस्सा एक माँ को दिया जाए और दूसरा हिस्सा दूसरी माँ को। ये कैसा हुक्म था? ऐसे तो बच्चा मर जाता। बिल्कुल इस तरह बच्चा मर सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि बादशाह ने जब हुक्म दिया कि बच्चे को चीरा जाए तो बच्चे की जो असल माँ थी वो तड़प उठी और उसने बादशाह से अर्ज की कि ए मालिक, ये जीता लड़का तो इसको ही दे दे, और क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी। लेकिन दूसरी ने क्या कहा? दूसरी ने कहा, ना ये बच्चा उसको मिले ना ही मुझे मिले, तो इससे अच्छा है इसे चीर ही डालो। तब बादशाह ने फैसला किया, ये बच्चा उस औरत को दो जिसने अर्ज की कि मेरे बेटे को ना मारो, क्योंकि वही उसकी असली माँ है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि खुदा ने सुलेमान बादशाह को हिकमत और दनाई अता की थी और अपनी हिकमत और दनाई के सबब से ही सुलेमान बादशाह इस बात से वाकिफ था कि माँ अपनी कुर्बानियाँ दे सकती है, लेकिन अपने बच्चों को वो किसी मुश्किल में नहीं दे सकती। वो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका बच्चा किसी मुसीबत में हो, किसी परेशानी में हो और किसी मुश्किल में हो, और वो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके बेटे को एक खरोच तक आए। इसीलिए सुलेमान बादशाह ने अपनी हिकमत को इस्तेमाल करते हुए इस मुकदमे का फैसला सुनाया। और दोस्तों, आज जब हम पूरी दुनिया में माओ का आलमी दिन मना रहे हैं तो हमें इस दिन को कैसे मनाना चाहिए? क्या व्हाट्सएप पे सिर्फ स्टेटस लगाकर अपनी माओ को विश कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ एक ही दिन मदर्स डे मनाने से कुछ नहीं होता, हमें हर रोज अपनी मम्मा से अपने प्यार का इजहार करना है। जितनी मोहब्बत, जितना प्यार, जितनी चाहत वो हमसे करती हैं, उसी तरह हमें क्या करना है, हमें उनकी इज्जत करनी है, उनका एहतराम करना है
और बदले में उतना ही प्यार देना है। और इससे हमारा इस दुनिया में तो भला होगा ही, लेकिन बाद वाली दुनिया में भी भला होगा, क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर, ताकि तेरी उम्र जो उस मुल्क में जो खुदा तुझे देता है दराज हो। जब हम खुद अपनी मम्मा की इज्जत करेंगे, उनका एहतराम करेंगे, उनसे प्यार करेंगे, तो खुदा ताला हमसे खुश होगा और हमें सरफराज करेगा, कामयाबी और कामरानी अता करेगा। आमीन। तो बिला नागा दुआ करें, खुदा के कलाम को पढ़ें और अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हुए यीशु के संग चलते रहें। तो अब बढ़ते हैं आज के सवालों की तरफ। तो पहला सवाल, किस मुल्क पर, किस कौम पर सुलेमान बादशाह हुकूमत करता था? दूसरा सवाल, कितनी औरतें बादशाह के पास इंसाफ के लिए आईं? तीसरा सवाल, बादशाह ने मुकदमा हल करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया? चौथा और आखिरी सवाल, आपने आज का मदर्स डे कैसे सेलिब्रेट किया? आप इन सवालों के जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा हो माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। हाथों की लकीरें बंध जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी, हो खुदा पर भी असर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ, मम्मा हो माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। बिगड़ी किस्मत ये सफर जाएगी, जिंदगी तराने खुशी के गाएगी, तेरे होते किसका डर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ, मम्मा हो माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। तो अब बढ़ते हैं आज की आयत की तरफ। तो आज की आयत है खरूज उसका 20 बाब उसकी 12 आयत। तो कलामी खुदा ये फरमाता है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदा तुझे देता है दराज हो। आमीन। तो आप मदर्स डे मनाएं अपनी मम्मा का इज्जत और एहतराम करते हुए, और हम दुआ गो हैं कि खुदा हम सब की माँ को, हम सब के वालिदैन को हमेशा सलामत और सेहतमंद रखे। आमीन। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए यीशु के संग चलें। गॉड ब्लेस यू ऑल।